गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल आर गुड। पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट is called error. The uncertainty in measurement is called error. यह कह लो deviation in measurement. Deviation in measurement from true value is called error. Students, कहने का मतलब है एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। एरर इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is defined as difference between true value and measured value. इसका मतलब जब हम मेजरमेंट करते हैं, तब यानी जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक तो होती है ट्रू वैल्यू, एक क्या होती है? ट्रू वैल्यू। दूसरा होती है मेजर्ड वैल्यू। एक होती है ट्रू वैल्यू और दूसरी होती है मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, फॉर एग्जाम्पल size of simple pendulum, size of simple pendulum या कह लो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैसा होता है? ये यानी L प्लस R, यानी L इज इक्वल टू L प्लस R। R इसका रेडियस है, L ये हो गया और R क्या हो गया? इसका रेडियस। और सपोज मेरे पास ये जो लेंथ है, ये मेरे पास लेंथ है 1.264 मीटर। कितनी है? 1.264 मीटर। और ये क्या है हमारे पास? ट्रू वैल्यू या कह ले एक्चुअल वैल्यू, यानी ये क्या है? ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। 1.264 मीटर। लेकिन मेजर्ड वैल्यू जब हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गोज, जब हमने मेजर किया तो कितना आया? 1.258, 1.256, 1.268, 1. मतलब बार बार मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, ये जो वैल्यू है और इतनी स्ट्रिक्ट वैल्यू, यानी एक्यूरेट मेजरमेंट, हम इस एक्यूरेट मेजरमेंट तक
नहीं पहुंच पा रहा। तो एरर क्या होगी? तो व्हाट इज एरर? इसके अंदर एरर क्या होगी? एरर होगी हमने इसमें से ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, यानी 1.264 माइनस 1.258, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? 0.006। ये हमारे पास क्या आ गई? एरर। ये एरर, यानी जो हमने पहली बार मेजरमेंट किया उसमें एरर की है। इसके लिए जब हमने एरर निकालते हैं तो एरर, इसके लिए एरर क्या होगी? इसके लिए एरर क्या होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये मेरे पास आ गया 0.008 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट मेजरमेंट, इस तरह से एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाए। एक एग्जांपल और लेता हूं, ये लीजिए, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपके लिए। ये लीजिए, मेरे पास ये सेल और यह है अमीटर, और ये मैंने इसको लगा दिया, की क्लोज कर दी। ये सेल, इस सेल में से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। यानी 2 एम्पियर क्या है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इस सेल में से जा रहा है, तो ट्रू वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। लेकिन ये जो मेजर कर रहा है, ये जो मेजर कर रहा है, यानी ये अपने स्केल में हमें जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है? 1.9 एम्पियर। 1.9 एम्पियर, यानी मेजर्ड वैल्यू क्या है? मेजर्ड वैल्यू क्या है? 1.9 एम्पियर। तो व्हाट इज एरर? एरर क्या होगा? देखो, मेजरमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू। मेजरमेंट 2 तरीके की होती है, ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू। सेल ने तो 2 एम्पियर का करंट दिया, लेकिन जब वो मेजर कर रहा है 1.9 एम्पियर मेजर कर रहा है। क्यों? हो सकता है इस वायर के रेजिस्टेंस या मीटर के रेजिस्टेंस की वजह से वो करंट क्या हो गया? कम हो गया, मेजरमेंट स्लाइटली लेस हो गया। तो ट्रू वैल्यू ये रही, और वो क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारे पास कितना है? 2 एम्पियर। मेजर्ड वैल्यू कितना है? 1.9 एम्पियर। तो ये आ गया 0.1 एम्पियर। क्या आ गया? 0.1 एम्पियर। तो ये हमारे पास 0.1 एम्पियर क्या है? एरर। ये 0.1 एम्पियर हमारे पास क्या है? एरर। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? लेकिन ये जो एरर्स है, ये हमारे पास जो एरर्स है, ये अलग अलग टाइप्स की होती है एरर। टाइप्स ऑफ एरर। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एरर। नंबर 1, सिस्टमैटिक एरर्स। नंबर 2,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सिस्टमेटिक एरर्स, systematic errors, the causes of systematic errors are known. Therefore, such errors can be minimized easily. जो सिस्टमेटिक एरर्स होती है वो हमें पता होती है और इसलिए इन एरर्स को हम इजीली मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी एरर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। तो द कॉजेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर नोन, देयरफॉर सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड इजीली। अब सिस्टमेटिक एरर्स क्यों होती है, क्या क्या कारण है? आइए, पहले नंबर पर सिस्टमेटिक एरर्स क्या है? पहला टाइप क्या है सिस्टमेटिक एरर्स का? आइए, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में सबसे पहले कौन है? पहले नंबर पर है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती है? अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है, जैसे सपोज हो सकता है स्केल जो है ये होना तो 1 मीटर का चाहिए, लेकिन ये कितने मीटर का है? 0.95 मीटर। मतलब जो स्केल है वो होना तो 1 मीटर का चाहिए, लेकिन इतना पार्ट क्या है? टूटा हुआ है, इज ब्रोकन। तो अगर इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी इंस्ट्रूमेंट ही प्रॉपर नहीं है, मेरी बात समझ गए? ये स्केल है हमारे पास जो कि टूटा हुआ है और कितना है ये? 0.95 मीटर का। तो उस केस में जो एरर होगी वो क्या होगी? इसकी वजह से एरर आएगी, उस एरर को क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा इसका एग्जांपल, अगर थर्मोमीटर यानी स्केल ऑफ थर्मोमीटर is not properly marked on thermometer, अगर वो सही मार्क्ड नहीं है, थर्मोमीटर के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो प्रॉपरली मार्क्ड नहीं है, यानी उनमें सेपरेशन कम ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास रीडिंग आएगी, जो हमारे पास मेजरमेंट होगी, वो क्या होगी? गलत रीडिंग आएगी, और उस तरह की एरर को क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है कि if instrument is faulty, अगर इंस्ट्रूमेंट क्या है? फॉल्टी या और इनकरेक्ट, ठीक है, टू वर्क प्रॉपर्ली। क्लियर है? इफ इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी और इनकरेक्ट टू वर्क प्रॉपर्ली। दूसरा है
दूसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब if observer is careless, if observer is careless, don't know the procedure, or technique, or not observe readings carefully। यानी अगर ऑब्जर्वर केयरलेस है, उसको प्रोसीजर नहीं पता, टेक्निक नहीं पता, रीडिंग की, ऑब्जर्वेशन लेने की टेक्निक्स नहीं पता, तो उस केस में ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से जो एरर होगी, दैट आर कॉल्ड पर्सनल एरर। तीसरा है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। अब एक्सटर्नल कॉजेस क्या हो सकते हैं? चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, effect of wind, etc. यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा? रीडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो रहा है। विंड, हवा चल रही है और हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं। टेम्परेचर में आप यही लगा लो कि सपोज इस टेम्परेचर के केस में मैंने सपोज कर लिया ये मेटल रॉड है और विंटर में इसकी मेजरमेंट आई। इसकी मेजरमेंट है विंटर में, सर्दियों में इसकी मेजरमेंट है 1.236 मीटर। हो सकता है समर में इसकी जो मेजरमेंट है समर में सेम मेटल रोड की मेजरमेंट समर में कितनी हो गई, यानी चेंज आ गई। तो इसकी वजह से जो एरर्स है, टेम्परेचर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, इफेक्ट ऑफ विंड, यानी इस सब एरर्स को क्या कहते हैं? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। स्टूडेंट्स, इसके बाद है चौथा, imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique यानी सपोज
वर्नियर कैलिपर या फिर ओम्स लॉ से अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं और हमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं पता, हमें एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं पता, उस केस में जो एरर होगी दैट इज कॉल्ड imperfection, error in experimental technique. Students, पांचवा है हमारे पास लीस्ट काउंट एरर, वेरी इंपॉर्टेंट, लीस्ट काउंट एरर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन डिवीजन, वैल्यू ऑफ, अब सपोज मेरे पास ये लीजिए, ये मेरे पास 10, ये अमीटर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहां से 10 हो गए ना, तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन यहां पर कितनी होगी? इस केस में क्या होगी? 10 तक देख ले, 5 डिवीजन है, या ये कह ले कि वन डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन कितना है यहां पर? 2 एम्पियर। यहां पर वैल्यू ऑफ वन डिवीजन कितना है? 2 एम्पियर। देख ले आप, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन कितना है? 2 एम्पियर। 2, 4, 6, 8, 10। यानी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट गलत है या लीस्ट काउंट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर के केस में लीस्ट काउंट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, लीस्ट काउंट गलत मार्क्ड है, गलत लिखे हुए हैं, या लीस्ट काउंट को सही से पढ़ा नहीं जा रहा है, उस केस में जो एरर होगी दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर्स। तो ये 5 है। सिस्टमेटिक एरर्स कितनी होती है? सिस्टमेटिक एरर्स कितनी होती है? 5। और व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर्स? द causes of systematic errors are known, therefore such errors can be minimized easily। 5 तरह की होती है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, error due to external causes, imperfection in experimental technique, और 5वीं है least count error। दूसरे नंबर पर है ग्रॉस एरर। दूसरे नंबर पर क्या होती है बच्चों? ग्रॉस एरर। अब ये जो ग्रॉस एरर है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रॉस एरर है क्या होती है? ग्रॉस एरर क्या होती है? व्हाट इज ग्रॉस एरर?
These errors can be arise on account of carelessness of observer. On account of carelessness of observer. देखो जो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक एरर arise due to instrumental error and external causes. मेरी बात समझ गए? जबकि ग्रॉस एरर arise due to carelessness of observer. मतलब इसके अंदर तो गलत रीडिंग आ गई थी, इसके अंदर गलत रीडिंग गलत मेजरमेंट हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से. इसमें क्या हुआ, ऑब्जर्वर ने रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली, यानी ऑब्जर्वेशन का जो रिकॉर्ड है वो गलत लिख लिया. रीडिंग द ऑब्जर्वेशंस विदाउट सेटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली, यानी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्वेशंस को रीड किया बिना इंस्ट्रूमेंट को सेट किया. यानी ऑब्जर्वेशंस क्या की उसने, ग्रॉस एरर में ऑब्जर्वर ने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस को रॉन्ग लिया, टेकिंग ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, और वो गलत ऑब्जर्वेशंस कहां रख दी, यूज रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में भी गलत ऑब्जर्वेशन रख दी, जिससे कि रिजल्ट क्या हुआ, जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो भी रॉन्ग हो गया, वो भी क्या हुआ, गलत आ गया. यानी ग्रॉस एरर इज ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर ने गलत रीडिंग रिकॉर्ड की, गलत इंस्ट्रूमेंट सेटअप करके गलत रीडिंग का रिकॉर्ड बनाया, गलत ऑब्जर्वेशन ली, और वो गलत यानी रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेशन में रखकर रिजल्ट भी गलत निकाल दिया. सच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड ग्रॉस एरर्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, तीसरा है रैंडम एरर्स. तीसरा हमारे पास क्या है, रैंडम एरर्स. रैंडम एरर्स, ये रैंडम एरर्स. तीसरा रैंडम एरर्स. ठीक है, आइए. रैंडम एरर्स नाम से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है हमारे हमें क्या, एक्सपेरिमेंटली it has been found that repeated measurement of same physical quantity is slightly different from each other, slightly different from each other.
मतलब वही बात हो गई, मान लीजिए मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू है 2.98 ग्राम, लेकिन जब उसको मेजरमेंट किया जाता है, मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही है? मेजरमेंट ऑफ मास में ट्रू वैल्यू ये है, लेकिन जब मेजर किया जाता है, पहली बार फर्स्ट टाइम मेजर किया कितना आया? 2.88 ग्राम। सेकेंड टाइम मेजर किया, ये आ गया 2.96 ग्राम। थर्ड टाइम मेजर किया, मेरे पास आ गया 3 ग्राम, 3.0 ग्राम। फोर्थ टाइम मेजर किया, यह आ गया 3.01 ग्राम। तो ये क्या है? दिस इज ट्रू वैल्यू। और ये क्या है? बार बार जब मेजर कर रहा हूं तो जो मेजर्ड वैल्यूज है आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड सच टाइप ऑफ एरर्स in measurement, such type of errors in measurements is called random error, ठीक है। रैंडम एरर कैन बी easily minimized by taking arithmetic mean या कह लो एवरेज ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यूज। यानी रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम इन सब मेजरमेंट वैल्यूज का, जितनी भी वैल्यू हमने मेजर किए उनका क्या निकाल लें? अरिथमेटिक मीन निकालनी है, एवरेज निकाल ले, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगी। और बच्चों अगर हम इन सबका अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज वैल्यू जो आएगी उसको हम ट्रू वैल्यू, उसको हम एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं, मैंने सपोज लेट वी हैव मेड n मेजरमेंट्स। कितनी मेजरमेंट्स की हमने? लेट वी हैव मेड n मेजरमेंट्स, देन which are A1, A2, A3 and so on. तो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू क्या हो सकती है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन n। इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। यानी इस तरह से हम कहां पहुंच जाएंगे? ट्रू वैल्यू पर और एक्चुअल वैल्यू।
यानी लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल लैब में, लेबोरेटरी में या प्रैक्टिकल लैब में हम इस तरह से बहुत सारी रीडिंग ले लेते हैं, बहुत सारी वैल्यू मेजर कर लेते हैं, और ये जो मेजर्ड वैल्यूज हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस। क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस। इन वैल्यूज को इनको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो हम ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, इनका अगर मैं एवरेज या मीन निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, ट्रू वैल्यू। क्या आ जाती है, ट्रू वैल्यू। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह से 3 तरह की एरर्स हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स, ग्रॉस एरर्स एंड रैंडम एरर्स। और ये जो रैंडम एरर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास एरर के अभी 3 वीडियो हो रहे हैं। एरर के हमारे पास कितने वीडियो हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है लगभग आधे घंटे का। ऐसे ही मेरे पास 3 वीडियो हो रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहे। इसको पढ़ेंगे तो आगे का और अच्छा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।